नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज 31 जुलाई, तो 31 जुलाई की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदला गया है और इसका नाम बदलकर फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो अभी कैबिनेट द्वारा नई शिक्षा नीति के लिए मंजूरी मिली है और शिक्षा संबंधी विभिन्न नीतियों में अभी बदलाव किया गया है। तो जिसके चलते हुए अब जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसका नाम भी बदला गया है और इसका नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बात करें नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा संबंधी जो भी नीतियां हैं उनमें काफ़ी बदलाव किया गया है। और बात करें तो इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष हैं जिनका नाम है ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे जिनका नाम था डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो इन्हीं की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और जिसके लिए अभी कैबिनेट द्वारा मंजूरी भी दी गई है। तो ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें विभिन्न प्रकार के बदलाव किए गए हैं, जैसे कि कक्षा 5 तक की जो भी पढ़ाई कराई जाएगी वो अब मातृभाषा में ही कराई जाएगी। और इसके साथ साथ जो बोर्ड में एक बार एग्ज़ाम होता है, जो बोर्ड द्वारा एक बार एग्ज़ाम लिया जाता है, तो वो एग्ज़ाम होगा वो सेमेस्टरों के माध्यम से होगा, मतलब कि एक साल में 2 बार, जैसे कि हम लोग इंटर या हाई स्कूल की परीक्षाएं देते हैं। तो ऐसे ही कई प्रकार की ये नए बदलाव हुए हैं शिक्षा नीति में। अब बात करते हैं कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है जिसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है, तो इसके मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा जरकान हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिनका नाम है जरकॉन। इसका जो सफल परीक्षण किया गया है वो रूस देश के द्वारा किया गया है। बात करें अगर जरकान हाइपरसोनिक मिसाइल की, तो ये सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार की गई मिसाइल हैं जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। बात करें इनकी रेंज की, तो रेंज कितनी है, तो इनकी रेंज है 1000 किलोमीटर। और इनकी गति कितनी है, तो इनकी मैक 9 इनकी गति है, क्योंकि जो मिसाइलें होती हैं इनकी गति मैक में ही नापी जाती है, या फिर जो वायुयान होते हैं उनकी भी गति मैक में ही नापी जाती है। तो इसकी गति कितनी है, तो मैक 9। बात करते हैं रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को में है, मुद्रा है रूबल, संसद है ड्यूमा, और रूस के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्टिन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर की सड़क तथा चौक का नाम स्वर्गीय लालजी दास टंडन के नाम पर रखा गया है। तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे जिनका नाम था लालजी दास टंडन, ये मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रहे थे और उससे पहले ये बिहार के भी राज्यपाल रहे थे, इनका अब निधन हो चुका है। तो इन्हीं के नाम पर जो लखनऊ है, लखनऊ के चौक तथा जो लखनऊ से हरदोई तक जो सड़क जाती है उसका नाम बदला गया है, उनका नाम बदलकर लालजी दास टंडन के नाम पर रखा गया है लखनऊ में। और ये मैंने क्वेश्चन था स्वर्गीय लालजी दास टंडन के नाम पर रखा गया है, तो इसका आंसर था लखनऊ। तो लखनऊ का जो चौक था उसका नाम बदला था और उसका नाम लालजी टंडन चौक हो गया है या फिर चौराहा हो गया है। वहीं लखनऊ से हरदोई तक का जो मार्ग है उसका नाम हो गया है टंडन मार्ग। बात करें तो कुछ समय पहले ही जो लखनऊ का हजरतगंज जो चौराहा था उसका नाम बदला गया था और इसका नाम बदल के क्या रखा गया था, तो इसका नाम बदल के रखा गया था अटल जी के नाम पर। अब बात करें कि ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी दास टंडन, और ये जब एक्सपायर हो गए हैं तो इनकी वजह से जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर है यहाँ पे चौराहा और सड़क का नाम बदला गया है। तो इनके नाम पे क्यों बदला गया है उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए बदला गया है क्योंकि इन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत लखनऊ उत्तर प्रदेश से ही की थी। मतलब कि उत्तर प्रदेश से ही इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी और जिसके कारण लखनऊ के चौराहे तथा मार्ग का नाम बदला गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई के लिए मनाया जाता है। तो 2010 में पीटर्सबर्ग में एक समिट का आयोजन किया गया था और उसके लिए टाइगर समिट के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें ही इसे घोषित किया गया था कि 29 जुलाई के लिए हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाया करेगा। और ये जो समिट थी इसमें बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नियम बनाए गए थे और उसके साथ साथ ये लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक जो बाघों की संख्या होगी उसके लिए दोगुना किया जाएगा। हालांकि अभी सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जिन्होंने कि ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसमें पहला देश है नेपाल और दूसरा देश है भारत। इन्होंने अपने देश में बाघों की संख्या में दुगना कर दिया है। बात करें तो ये 29 जुलाई के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत पहुंचे 5 राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट ने वायुसेना के किस एयरबेस पर लैंडिंग की है? तो आपके लिए पता होना चाहिए, अभी फ्रांस से 5 राफेल विमान आए थे और इन्होंने जो भारत के किस एयरबेस पर लैंडिंग की थी, तो ये अम्बाला वायुसेना का एयरबेस है जहाँ इन्होंने लैंडिंग की है। बात करें तो इनकी संख्या कितनी, तो ये 5 राफेल विमान आए थे और ये कहाँ से आए थे, तो ये फ्रांस से आए थे। तो आपके लिए ज्ञात होगा कि भारत की सरकार के द्वारा फ्रांस की सरकार के साथ सन 2016 में ये समझौता किया गया था कि भारत जो है वो 36 राफेल विमान खरीदेगा किससे, फ्रांस से। और ये समझौता कितने का हुआ था, तो ये 59,000 करोड़ रुपए का समझौता था, जिसके तहत ये 5 राफेल विमान आए हैं। कहाँ पे, तो अपने देश भारत में। कहाँ से आए हैं, तो फ्रांस से आए हैं। बात करते हैं फ्रांस की, तो राजधानी पेरिस में है और जो कि सीन नदी के पर बसी हुई है। मुद्रा है यहाँ की यूरो और राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। हाँ, यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रख के चलना कि जो राफेल विमान है, फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है डसाल्ट एविएशन इस कंपनी का नाम है, इसके द्वारा ये विमान बनाए गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IRCTC मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो इसने किस बैंक के साथ मिलकर सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसने ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्ड के साथ मिलकर, मतलब कि SBI कार्ड बोल सकते हैं। SBI कार्ड के साथ मिलकर ये संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो IRCTC मतलब कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने रेल यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर यात्रा प्रदान करने के लिए SBI कार्ड के साथ मिलकर रुपे कार्ड होता है, तो रुपे प्लेटफॉर्म पर ये सह ब्रांडेड संपर्क रहित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। और इस कार्ड से क्या होगा, तो जैसे आपके लिए टिकट लेना होगा तो आप कार्ड को स्वैप मशीन में, आपके लिए जो स्वैप मशीन होती है तो उस मशीन में स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे जाएं और उस मशीन को जब आप टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी पेमेंट होगा वो आपके इस कार्ड से डिडक्ट हो जाएगा। तो यही है जो कि IRCTC ने SBI कार्ड्स के साथ मिलकर ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बात करेंगे SBI की, तो SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड के किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले ये खिलाड़ी बने हैं? तो ये बने हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। इन्होंने अब टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट ले लिए हैं और ऐसा करने वाला ये विश्व के दूसरे गेंदबाज बने हैं। और ये इंग्लैंड के विश्व के तो ये 7वें गेंदबाज हैं। और बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के ये दूसरे गेंदबाज हैं। इनसे पहले इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने 500 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में? तो वो लिए हैं किसने? जेम्स एंडरसन ने। और ये विश्व के कौन से हैं? तो ये विश्व के 7वें बल्लेबाज हैं। इन्होंने 500 में विकेट के रूप में किसका विकेट लिया था? तो क्रैग ब्रैथवेट का विकेट लिया था, जो कि किस देश के हैं? जो कि वेस्ट इंडीज देश के हैं। तो स्टुअर्ट ब्रॉड भी 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और ये विश्व के 7वें गेंदबाज या फिर क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये 7वें गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने कि टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लिया है। बात करें कि टॉप 3 कौन है, तो टॉप 3 पे हैं, पहले नंबर पे आते हैं मुथैया मुरलीधरन, जो कि कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। इन्होंने 800 विकेट लिए थे। सेकंड नंबर पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न, इन्होंने 708 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। और तीसरे नंबर पर आते हैं भारत के अनिल कुंबले आते हैं। इन्होंने कि कितने विकेट लिए हैं? इन्होंने 619 विकेट लिए हैं। तो ये टॉप 3 थे और ये स्टुअर्ट ब्रॉड ये बन गए हैं विश्व के 7वें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है? तो प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड ये जीता है जेमी वार्डी ने। जेमी वार्डी ये लिचेस्टर सिटी के ये क्या है? तो ये लिचेस्टर सिटी के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल से संबंधित हैं और इनके लिए प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड दिया गया है। और इनके लिए क्यों दिया गया है? तो बस 2019 से 20 में इन्होंने 23 गोल किए थे और जिसके कारण इनके लिए प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड ये अवार्ड दिया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंग्लिश में IMF बोलते हैं, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोविड-19 के लिए किस देश को $4.3 बिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो ये $4.3 बिलियन का जो ऋण है ये मंजूरी IMF ने दी है किस देश के लिए? तो ये दक्षिण अफ्रीका के लिए दी है। और ये कोविड-19 के तहत किसी भी देश को दिए जाने वाला सबसे बड़ा ये ऋण है।
बात करें अगर दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा कोविड-19 से प्रभावित होने वाला देश है, जिसके कारण $4.3 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है IMF ने। और कोविड-19 के दौरान किसी भी संगठन द्वारा ये दिए जाने वाला सबसे बड़ा ऋण है। बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की, तो इसकी 3 राजधानी है। एक है केपटाउन जो कि लॉजिस्लेटिव राजधानी है, दूसरी है प्रेटोरिया जो कि एग्जीक्यूटिव राजधानी है। वहीं बात करें तीसरी की, तो तीसरी है ब्लूमफाइनटाइन जो कि जुडिशियल राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। बात करेंगे मुद्रा की, मुद्रा है रैंड, और प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट है दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रैमाफोसा। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। MD कौन है, तो MD है क्रिस्टीना जॉर्जिएवा। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो ये हैं गीता गोपीनाथ जो कि भारतीय मूल की हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका का क्या नाम है, जिसने पहला गुस्ताव टिर्बे अवार्ड जीता है। तो ये सौर ऊर्जा से संचालित पहली सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली नौका है, जिसने कि अभी हाल ही में पहला गुस्ताव टिर्बे अवार्ड जीता है। इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है आदित्य। याद होनी चाहिए ये जो गुस्ताव टिर्बे अवार्ड था, गुस्ताव टिर्बे अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली ये एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली नौका भी बनी थी। मतलब कि एशिया की तरफ से ये एकमात्र नौका थी सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली, जो कि गुस्ताव टिर्बे अवार्ड के लिए नामित की गई थी। उस समय भी मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन नोट कराया था और इसने ये अवार्ड जीत लिया है, जिसका नाम है आदित्य। तो इसने इलेक्ट्रिक बोट एंड बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए गुस्ताव टिर्बे अवार्ड जीता है। इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट भी घोषित किया गया है। और ये जो आदित्य ये नौका है, ये भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली नौका है। मतलब कि पूर्णतः ये सौर ऊर्जा से चलती है। अब बात करेंगे, एक अवार्ड और मिला है, तो ये दूसरा अवार्ड है। इस अवार्ड से इसका कोई संबंध नहीं है। तो एक अवार्ड पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिया गया है, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो भी योगदान दिया गया है, तो अलग अलग कैटेगरी में अभी अवार्ड बांटे गए हैं। जिसमें एक इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपके लिए नोट करा दिया है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से अभी सम्मानित किए गए हैं। इनका नाम है प्रोफेसर अशोक साहनी। और प्रोफेसर अशोक साहनी के लिए क्यों ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए योगदान के लिए। तो पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में उनके द्वारा जो भी योगदान किया गया है, तो उनके लिए अलग अलग ये पुरस्कार बांटे हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये किसे मिला है, तो ये मिला है प्रोफेसर अशोक साहनी को। बात करें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की, तो इसके मंत्री कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वें में नियुक्तियाँ हैं। तो पहली नियुक्ति है अंजनी कुमार की। तो अंजनी कुमार ये कौन है, तो ये मारिटानिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत बने हैं। ये एक अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में पड़ता है मारिटानिया गणराज्य, और इसके अब भारतीय राजदूत बने हैं। तो मारिटानिया गणराज्य में भारत के नए एम्बेसडर बनाए गए हैं अंजनी कुमार। बात करेंगे अंजनी कुमार की, तो ये 2003 के IFS ऑफिसर हैं, और ये कहाँ बनेंगे, तो ये मारिटानिया गणराज्य में भारत के नए एम्बेसडर बने हैं। बात करेंगे अगर मारिटानिया की, तो मारिटानिया इसकी राजधानी कहाँ है, तो राजधानी है नौकचोट में, मुद्रा है आगोआ, और प्रेसिडेंट कौन है मारिटानिया के, तो ये है मोहम्मद ओल्ड गजोनी इनका नाम है। बात करते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की, तो एक अपॉइंटमेंट है अर्चना सोरेंग का। तो अर्चना सोरेंग ये भारतीय मूल की हैं, और इन्हीं के लिए क्लाइमेट चेंज पर संयुक्त राष्ट्र के युवा सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र का जो युवा सलाहकार समूह है, जो कि क्लाइमेट चेंज पर बनाया गया है, तो उस समूह में इनके लिए शामिल किया गया है। और इनकी जो नियुक्ति की गई है, वो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस, उनके द्वारा की गई है। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की, तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और महासचिव कौन है, तो महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस। और न्यूयॉर्क में स्थित जितने भी संयुक्त राष्ट्र के जो भी संस्थाएं हैं, तो उनके लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए थे, तो उनका नाम था TS तिरुमूर्ति। उनका क्या नाम था, तो TS तिरुमूर्ति था। वहीं बात करें जिनेवा स्थित जो संयुक्त राष्ट्र के जो कार्यालय थे, उनके लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया था, तो उनका नाम था इंद्रमणि पांडे। तो ये भी आप याद करके चलना। और संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो उनका नाम था वैशाली मोहंती। बात करते हैं नेक्स्ट नियुक्ति की, तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है अनिल कुमार झा की। तो सरकार के द्वारा इनके लिए ग्रीन पैनल का अध्यक्ष भी बनाया गया है अनिल कुमार झा के लिए। और ये
कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख भी रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया गया है? तो नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ जो किया गया है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया है, जिसके मंत्री कौन है? दो इनकी मंत्री हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, और इसके साथ साथ ये कौन है? तो ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के CEO, इनका नाम है लुत्फुल्ला स्टेनिक जई, को उनके पद से बर्खास्त किया गया है? तो ये किस देश का जो क्रिकेट बोर्ड है उसके CEO थे? तो ये अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO थे, जिनका नाम था लुत्फुल्ला स्टेनिक जई, और इनके लिए अब उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। और क्यों बर्खास्त किया गया है? तो नियमों का उल्लंघन करने के लिए, इसके साथ साथ इन पर भ्रष्टाचार संबंधित आरोप भी लगे थे, तो इसके कारण अब इनके लिए बर्खास्त कर दिया गया है। बात करेंगे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो 2005 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका पड़ता है काबुल में, और चेयरमैन कौन है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के? तो इनका नाम है फरहान एसएफ जाई, फरहान एसएफ जाई। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी को महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के किसानों को फसल बीमा देने हेतु चुना गया है? तो किस इंश्योरेंस कंपनी को महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के किसानों को फसल बीमा देने हेतु चुना गया है? तो इस इंश्योरेंस कंपनी का नाम है भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य के किसानों को 800 करोड़ का फसल बीमा देने के लिए भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के लिए चुना गया है। ये इसलिए चुना गया है ताकि कर्नाटक या जो कर्नाटक हो गया या फिर जो महाराष्ट्र के जो राज्य के जो भी किसान हैं, अगर उनकी जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसके दौरान अगर किसानों की जो फसल होती हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, तो उनके लिए इसका बीमा मिलेगा। बात करेंगे भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस की। तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी, मुख्यालय मुंबई में है, और MD तथा CEO हैं इस इंश्योरेंस कंपनी के संजीव श्रीनिवासन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश से S-400 मिसाइलों की डिलीवरी निलंबित कर दी है? तो S-400 मिसाइलों की डिलीवरी जो निलंबित की है वो चीन की निलंबित कर दी है। मतलब कि रूस जो है वो चाइना के लिए S-400 मिसाइलों की डिलीवरी देने वाला था, लेकिन रूस की टेक्नोलॉजी चुराने के आरोप में अब चाइना की जो डिलीवरी थी उसके लिए निलंबित कर दिया गया है रूस के द्वारा। तो 2014 में ये समझौता हुआ था रूस और चाइना के मध्य में कि जो रूस है वो चीन के लिए S-400 मिसाइल देगा, और कहते हैं इसी रूस से हमारा भारत भी S-400 मिसाइल लेगा। ये इस बात की भी घोषणा हो चुकी है। तो रूस से S-400 मिसाइल भारत भी लेगा, और ये लेने वाला चीन भी था, लेकिन इसकी डिलीवरी निलंबित कर दी है। और क्यों निलंबित की गई है? तो रूस के द्वारा टेक्नोलॉजी चुराने का आरोप लगा है चीन पर। बात करेंगे चीन की। तो चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा है रेनमिनबी या फिर युआन, और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। भाई रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रूबल, संसद है डूमा, और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और प्राइम मिनिस्टर है रूस के मिखाइल मिशुस्टिन। और ये जो S-400 मिसाइल है, ये S-400 मिसाइल ये ज़मीन से हवा में मार करती है, और ये किसी भी चीज़ को हवा में नष्ट करने की क्षमता भी रखती है। और इसकी रेंज कितनी होती है इन मिसाइल, ये S-400 मिसाइलों की? तो इनकी जो रेंज होती है वो 400 किलोमीटर होती है हवा में, मतलब कि 400 किलोमीटर हवा में ये मार कर सकती हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां तथा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा किस शहर में स्थित स्कूल को भारत के पहले ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल के रूप में अनुमोदन मिला है? तो भारत का ये पहला ये स्कूल है जिसके लिए ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल के रूप में अनुमोदन मिला है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा। तो ये कहाँ का है? तो ये मुंबई में स्थित है, जिसका नाम है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। इसका मतलब ये है कि अब इस स्कूल में ड्रोन संबंधी जितनी भी स्टडी है, मतलब कि ड्रोन संबंधी ट्रेनिंग इस स्कूल में दी जाया करेगी। बात करेंगे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की। तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और महानिदेशक हैं आनंद कुमार। तो ये भारत का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल के रूप में इसके लिए अनुमोदन मिल चुका है। क्या नाम है इसका? बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। बात करते हैं कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर की। तो कल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर है पंचकुला हरियाणा। दूसरा क्वेश्चन था, भारत की पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला
कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये आनंद जिला गुजरात में स्थापित की जाएगी। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कोविड-19 ला लैब पहल की शुरुआत किसने की है, तो इसकी शुरुआत की है WHO ने, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। चौथा क्वेश्चन पूछा था राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो राजधानी है जयपुर में स्थापित किया जाएगा। पांचवा क्वेश्चन पूछा था विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला व दुनिया का 7वां पोर्ट या बंदरगाह कौन बना है, तो इसका नाम है अडानी पोर्ट। छठा क्वेश्चन पूछा था 2020 FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किए गए हैं जॉर्डन हेंडरसन, जो कि लिवरपूल फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। सातवां क्वेश्चन पूछा था बेली बैंड गैजेट जो कि एक हैंडबैंड था, इसका विकास किसने किया था, तो IIM कोझिकोड, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड। आठवां क्वेश्चन था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान ऊर्जा कंपनी कौन बनी है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्री बनी है। और पहले नंबर पर कौन थी, तो सऊदी अरब की अरामको थी। और नौवां क्वेश्चन पूछा था रोजगार बाजार पोर्टल, ये दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। 10वां क्वेश्चन था मौसम की जानकारी या फिर मौसम का पूर्वानुमान देने हेतु एक ऐप लॉन्च किया गया था, इसका नाम था मौसम। ऐप का ही नाम ये मौसम है। और 11वां क्वेश्चन था रुक जाना नहीं योजना, ये मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन था FAO, मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में जो भारत का स्थान था वो 30वें नंबर पर था भारत, और पहले नंबर पर था चाइना। बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे रिवीजन के लिए पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर DRDO द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिता का क्या नाम है। दूसरा क्वेश्चन बताना है निःशुल्क मास्क वितरण योजना किस राज्य द्वारा चलाई जा रही है। तीसरा क्वेश्चन बताना है भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल रेल इंजन दिए हैं, मतलब कि सौंपे हैं। चौथा क्वेश्चन बताना है दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय स्टॉक किस बैंक का बना है। पांचवा क्वेश्चन बताना है आनंदीबेन पटेल द्वारा उद्घाटित किए गए जो शैक्षिक चैनल था उसका नाम क्या है। तो अभी एक शैक्षिक चैनल का उद्घाटन किया है ना आनंदीबेन पटेल ने, तो उसी का आपके लिए नाम बताना है। छठा क्वेश्चन बताना है भारतीय मानक ब्यूरो ने एक अपना ऐप लॉन्च किया है, तो उसका नाम बताना है। सातवां क्वेश्चन बताएं दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कोविड-19 मृत्यु दर कम करने के लिए फिटनेस ड्राइव नामक पहल की शुरुआत ये किस देश के द्वारा की गई है। नौवां क्वेश्चन बताना है द इंडिया वे नामक एक पुस्तक लॉन्च की गई है, और तो इसके आपके लिए राइटर बताना है, इस किताब का नाम इतना नहीं है लेकिन मैंने इतना नाम लिख दिया है द इंडिया वे। और 10वां क्वेश्चन बताना है भारतीय नौसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त हुए हैं। 11वां क्वेश्चन बताना है ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त किए गए हैं। और अभी हाल ही में क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद किया गया है, आपके लिए बताना है वो अनुवाद किसने किया है। तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाएं मेरे द्वारा बनाई हुई करंट अफेयर। अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।